तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव के नतीजे आ गए, लेकिन उन लोकसभा के चुनाव के नतीजे 13 सांसद ऐसे हैं, नतीजे तो आ गए, सांसद तो बन गए, लेकिन 13 ऐसे सांसद हैं जिनकी सांसदी जाना तय है। अगर कोर्ट जो है वो सजा सुना देता है तो जो नए नवेले सांसद हैं उनकी भी सांसदी और जो पुराने सांसद बनते आए हैं उनकी भी सांसदी चली जाएगी। उत्तर प्रदेश में खास करके वो 13 लोग हैं और ज्यादा से ज्यादा मैंने ध्यान दिया है तो उसमें समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो जीते हैं। उन पर जो आरोप हैं और अगर आरोप जो है वो तय होते हैं तो उनकी सांसदी चली जाएगी। तो मैं सबसे पहला नाम आपको, आपका वक्त ना बर्बाद करते हुए, आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए, सबसे पहला नाम मैं आपको बताता हूं। आप देखिएगा, एक तस्वीर आपको दिख रही होगी, चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा के चुनाव लड़े थे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जमानत तक जब्त हो गई थी गोरखपुर में, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़े। किसी पार्टी ने किसी पार्टी ने जो है वो अपना कैंडिडेट नहीं बनाया था चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर आजाद जो है अपनी आजाद समाज पार्टी से खुद लड़े। केतली चुनाव निशान था, नगीना लोकसभा सीट थी, मुस्लिम बहुल क्षेत्र रहा था और भारी मतों से विजय हुए चंद्रशेखर आजाद। नवनिर्वाचित हैं, नए नवेले सांसद बने हैं। विधायकी लड़े लेकिन विधायकी नहीं जीत पाए, लेकिन सांसदी लड़े और सांसदी जीत गए। एक नया चेहरा। अब मैं आपको बताता हूं कि इनमें मामले कितने दर्ज हैं। टोटल जो है वो मामले चंद्रशेखर आजाद पर 36 मामले दर्ज हैं। 4 अलग अलग मामलों में आरोप तय हो चुका है और 2 साल, अगर इन 4 मामलों में जो 4 मामले जो हैं वो तय हो चुके हैं, अगर 2 साल से ज्यादा सजा होती है चंद्रशेखर आजाद को तो जो नए नवेले सांसद हैं उनको अपनी सांसदी से जो है वो इस्तीफा देना पड़ेगा और इनकी सांसदी को रद्द कर दिया जाएगा। अब आइए दूसरा नाम आपको बताते हैं। आप जानते होंगे, बहुत अच्छा चुनाव लड़े, आप देख रहे होंगे तस्वीर, बाबू सिंह कुशवाहा, साइकिल वाले, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने इनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था जौनपुर से। चुनाव अच्छा लड़े, भाजपा से फाइट की। उत्तर प्रदेश से जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। अब मैं आपको बताता हूं कि इन पर मामले कितने हैं। टोटल जो है वो 25 मामले दर्ज है। वहीं गंभीर धाराओं के तहत 8 मामलों में आरोप तय हो चुका है। गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, 8 मामलों में आरोप तय हो चुका है। अगर कोर्ट सजा सुनाता है तो भैया बाबू सिंह कुशवाहा को भी अपनी सांसदी से हाथ धोना पड़ सकता है। चलिए मैं तीसरा नाम आपको बताता हूं। आइए तीसरा नाम बताता हूं, राम गोपाल निषाद। आप देख रहे होंगे, राम भुवाल निषाद सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे। चुनाव लड़ा, भाजपा को भारी शिकस्त दी, चुनाव लड़ा, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, जीता और जीतने के बाद जो है वो सांसद बन चुके हैं। सांसद जो है वो चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से जो डाटा दिया था कि कितने वोटों से जीते थे, मतलब भारी मतों से जीते थे, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे। अब इन पर टोटल मामले जो थे वो 8 मामले दर्ज हैं। कोर्ट में गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। अगर कोर्ट फैसला सुनाता है 2 या 2 साल से अधिक की सजा सुनाता है तो भैया राम भुवाल निषाद को भी अपनी सांसदी से जो है वो इस्तीफा देना पड़ेगा। तीसरा नाम आपने देख लिया। अब मैं आपको चौथा नाम दिखाता हूं, बहुत चर्चित नाम है और खास करके मुस्लिम समुदाय, अगर कोई मुस्लिम व्यूअर्स हमारा देख रहा होगा तो इस चेहरे को पहचान गया होगा। कभी कांग्रेस, कभी बहुजन समाजवादी पार्टी, कभी समाजवादी पार्टी, कभी कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन था। कांग्रेस के खाते में सीट आई थी। इमरान मसूद चुनाव लड़े थे सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश सहारनपुर से चुनाव लड़े थे और बड़ी लंबी फाइट थी, बहुत मजबूती से चुनाव लड़े इमरान मसूद। अब देखिएगा इमरान मसूद की भी क्या सांसदी जाना तय है। अगर कोर्ट जो है वो, आरोप तो तय हो चुके हैं, अगर कोर्ट जो है वो सजा सुनाता है तो भैया सांसदी चली जाएगी। अब बताता हूं कितने, 8 मामलों में कोर्ट में दर्ज है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है, आरोप 2 मामले में तय हो चुके हैं। अगर कोर्ट सुनाता है, सजा सुनाता है तो भैया इमरान मसूद भी भैया सांसदी पद से इनको इस्तीफा देना होगा। तो आपने 4 सांसद देख लिए। अब मैं 5वां, बहुत चर्चित, ऐसी कोई हिंदुस्तान का कोई इंसान नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, महिला नहीं होगी, जवान नहीं होगी जो इस चेहरे से वाकिफ ना हो। अफजाल अंसारी गाजीपुर से चुनाव लड़े हैं। हालांकि जो है इन पर जो है वो 4 साल की सजा हो चुकी थी। 4 साल की सजा गैंगस्टर एक्ट के तहत हो चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी तो ये चुनाव लड़ पाए।
अगर सुप्रीम कोर्ट राहत ना देती, और आपने देखा होगा अफजाल अंसारी गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अपनी जो है वो 4 साल की सजा गैंगस्टर के तहत जो है 4 साल की सजा मिल चुकी थी। तो इन्हें लग रहा था कि शायद जो है वो कोर्ट हम पर स्टे लगा देगा, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो इन्होंने अपनी बेटी का नामांकन भरा दिया था निर्दलीय, मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ाने के लिए तैयार थे कि अगर अफजाल अंसारी को सजा जो है वो कोर्ट जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो राहत को वापस ले लेता है तो भैया ये चुनाव नहीं लड़ सकते थे। हालांकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, चुनाव लड़े और गाजीपुर से जीते हैं। 4 मामले गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है वो इनको 4 साल की सजा हो चुकी थी और टोटल जो है आपराधिक मामले 5 मामले दर्ज हैं। चलिए छठा नाम मैं आपको बताता हूँ। छठा नाम से आप वाकिफ होंगे, एक नया चेहरा, या मेरे लिए तो नया चेहरा है, वीरेंद्र सिंह। टोटल 3 मामले दर्ज हैं और वहीं एक मामलों में 19 जुलाई 2023 को आरोप भी तय हो चुका है। और इन आरोप के तहत अगर कोर्ट सजा सुनाता है तो भैया वीरेंद्र सिंह भी इस सांसदी जा सकती है, वो सांसदी पद से उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। धर्मेंद्र यादव, अब नया नाम मैं आपको बताता हूं, धर्मेंद्र यादव, हालांकि पिछली बार उपचुनाव हार गए थे। चलिए, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से इस बार चुनाव लड़े हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बड़ी मजबूती से चुनाव लड़े। हालांकि ये जो आप सीट देख रहे हैं, ये जो आजमगढ़ हो गया, मैनपुर हो गया, सैफई हो गया, इटावा हो गया, ये सारे एरिया जो है वो यादव समाज और मुस्लिम समाज यहाँ पर जो है वो एक तरह से एक बेल्ट है समाजवादी पार्टी की, मतलब समाजवादी पार्टी का गढ़ है। धर्मेंद्र यादव चुनाव जीते हैं और इन पे टोटल 4 मामले दर्ज हैं। एक मामले में 21 दिसंबर 2023 को आरोप भी तय हो चुका है और अगर इन्हीं आरोपों के तहत सजा होती है तो 2 साल से ज्यादा की अगर सजा होती है तो धर्मेंद्र यादव को भी या अपनी सांसदी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। चलिए, मैं 8वें नंबर की बात कर लेता हूं, जो कि सत्ताधारी पार्टियों के जो है कैंडिडेट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप देख रहे होंगे कमल ऊपर दिख रहा होगा आपको और बड़ी मुस्कुराती हुई तस्वीर सामने भी आप देख रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग को देख रहे थे, लेकिन कमाल की बात है ये है कि फतेहपुर सीकरी से, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़े हैं राजकुमार चाहर, जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। चुनाव बहुत मजबूती से लड़े, हालांकि चुनाव जीते भी, लेकिन 2 मामलों में आरोप भी तय हो चुका है और 16 अगस्त 2023 को जो मामला था वो पूरी तरीके से जो है इनके पक्ष में नहीं आया है, आरोप तय हो चुका था। और अगर 2 साल से ज्यादा की सजा राजकुमार चाहर को होती है तो भैया भारतीय जनता पार्टी के भी जो उम्मीदवार हैं, जीते हुए सांसद हैं, उनको भी अपने सांसदी पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। अब 9वां नाम मैं आपको बताता हूं। मैं लखनऊ में रहता हूं और लखनऊ से सटा हुआ मोहनलालगंज आप जानते होंगे, और यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर को, जो यहाँ पे मंत्री थे, उनको हराने, कौशल किशोर को हराने का काम आर.के. चौधरी ने किया है। आर.के. चौधरी मोहनलालगंज से चुनाव लड़े हैं, बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं, मंत्री को हराया है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को हराया है। अच्छा, गोसाईगंज में गंभीर आरोप की धाराओं माफ कीजिएगा, गोसाईगंज में गंभीर धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज है और 2 साल से अगर ज्यादा की जो है सजा होती है तो भैया आर.के. चौधरी मोहनलालगंज से जो नए सांसद बने हैं उनकी सांसदी जाना तय है। चलिए, अब 10वें नंबर का मैं आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए बता रहा हूँ। लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं सिर्फ 1-2 और नाम आपको बता दूं और फिर बताता हूं कि सत्ताधारी पार्टियों की तरफ से अगर जो है इन पर जो है कोर्ट पर या कोर्ट आदेश देता है, कोर्ट सजा सुनाता है, तो ये जितने भी आप नाम देख रहे होंगे इनकी सांसदी जाना तय है। आप देख रहे होंगे राम प्रसाद चौधरी, ठीक है। कप्तानगंज में एक मुकदमा दर्ज है 20 दिसंबर 2022 को, एक और अन्य मामले में 27 जुलाई को आरोप तय हो चुका है। दिसंबर और जुलाई में जो है वो आरोप तय हो चुका है। बस्ती से चुनाव लड़े हैं, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा की सजा इन्हें अगर होती है तो इनकी भी सांसदी जाने का, वो इनकी सांसदी में पूरी तरीके से खतरा मंडरा रहा है। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो भैया ये सांसदी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब देख रहे होंगे आप जो है आगे राजकुमार सागवान का नाम देखा होगा आपने, बागपत से चुनाव लड़े थे, आरएलडी के उम्मीदवार थे, जयंत चौधरी के पार्टी से। जयंत चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का एक हिस्सा है। जयंत चौधरी की पार्टी से चुनाव लड़े हैं और जो है जीते भी हैं। अब मैं आपको बताता हूं, वैसे तो इन पर गंभीर धाराओं पर मामला दर्ज है और आरोप तय हो चुका है। अगर
राजकुमार सागवान को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो भैया बागपत से इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, सांसदीय पद से इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। आपने देख लिया 11 नाम, 2 और नाम आपको बता देता हूं, वैसे लिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन 2 और नाम बता देता हूं। सबसे पहले अनूप वाल्मीकि, हाथरस से चुनाव लड़े थे, वही हाथरस जहां पर रातों रात बिटिया को जला दिया गया था, वही हाथरस जहां पर राहुल गांधी और उनके जो है कांग्रेस किसी भी पार्टी के लोग को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा था। रातों रात प्रशासन ने बेटी को जिंदा जला दिया था। हाथरस बलात्कार जहां पर आप जानते होंगे, खैर मैं इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूं, डिटेल में आपको बता रहा हूं ताकि वो शहर आप पहचान जाए। खैर जो है वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट उसका फैसला करेगा क्या 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 हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अनूप वाल्मीकि वहां से चुनाव लड़े थे। कमाल की बात है कि भारतीय जनता पार्टी से वाल्मीकि समुदाय का चुनाव लड़ा, हाथरस से चुनाव लड़ा और जीत भी गया। सोचिए, हाथरस से चुनाव लड़ा और जीत भी गया। हालांकि जो है वो 24 मार्च 2023 को आरोप तय हो चुके थे अलीगढ़ के पिस्वा में, 24 मार्च 2023 को आरोप तय हो चुके थे। और अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो अनूप वाल्मीकि उनको भी सांसदीय पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आखिरी नाम मैं आपको और बता देता हूं, चंदन चौहान बिजनौर से, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से चुनाव लड़े, आरएलडी के टिकट से चुनाव लड़े और जीते भी। बड़ी मजबूती और कांटे की टक्कर थी। आखिरी वक्त मेरे पास ये खबर आ रही थी कि चंदन चौहान चुनाव हार गए, लेकिन हालांकि जो सही एग्जैक्ट मेरे पास खबर आई तो पता ये चला कि आरएलडी के चौहान साहब जो है वो जीत दर्ज कर ली है। अब देखिएगा मुजफ्फरनगर में 16 दिसंबर माफ कीजिएगा, मुजफ्फरनगर में 16 दिसंबर को, माफ कीजिएगा, 2023 में आरोप तय हो चुके हैं। अगर 2 साल या 2 से अधिक साल की सजा होती है तो भैया चंदन चौहान को भी अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि देखिए, आपने 2 भारतीय जनता पार्टी के दिए और 2 उनकी सहयोगी पार्टी के देखे होंगे आपने आरएलडी के। मतलब 4 सांसद ऐसे हैं जो सत्ताधारी, जो अभी सत्ता पर विराजमान है, उनके मामले हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूं कि शायद जो है इन पर कार्रवाई कम हो, शायद जो है वो कोर्ट जो है इन पर सख्त ना हो। लेकिन हाँ, जो और आपने देखे हैं, मैंने 13 बताए हैं, 13 में से अगर 4 को माइनस भी कर देते तो 9 सांसद बचते हैं। तो अगर 9 सांसद पर कार्रवाई होती है तो उनकी सांसदी जाने का पूरा तय है कि सांसदी चली जाएगी। लेकिन खैर ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट इसका विचार करेगा कब सजा सुनानी है, कितनी सजा सुनानी है। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की घटक दल की सरकार बनी हुई है। आपने देखा होगा कि जब जो है आरोप इससे पहले भी लोगों की विधायकी जा चुकी है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में इरफान सोलंकी की 7 साल की सजा हुई और बताया जा रहा है कि उनकी विधायकी जाना पूरी तरीके से तय है। आपने आजम खान को भी देखा होगा, आजम खान साहब की भी विधायकी चली गई। आपने अब्दुल्ला आजम को भी देखा होगा, उनकी भी विधायकी चली गई। आपने कुलदीप सेंगर के देखे होगी, उनकी भी विधायकी चली गई। तो मतलब ये है कि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो भैया 13 लोकसभा सीटें जो हैं वो कम हो जाएंगी। अगर सत्ताधारी पार्टियों की 4 हटा भी देते हैं तो 9 सीटें कम हो जाएंगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट जो है वो कितने साल तक सजा सुनाएगा। और लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि अगर इस पूरे मामले को, इस पूरे प्रकरण को बताने में मेरी तरफ से कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। और जो गलती हुई हो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं सही करने की कोशिश करूंगा। तब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।